हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है गरीबी और बेरोजगारी। भारत में कम से कम 23 करोड़ लोगों की प्रतिदिन की आय 375 रुपये से कम है। तो इसमें जैसा बताया गया है कि जो हमारे यहाँ 23 करोड़ लमसम जनसंख्या है उसकी आय प्रतिदिन की जो है 375 रुपये से कम है। देश के एक बड़े हिस्से में अभी भी साफ पानी और पौष्टिक भोजन नहीं है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो साफ पानी है वो सभी के लिए जीवन का आधार है। इसलिए साफ पानी और पौष्टिक भोजन अभी जो है काफ़ी मात्रा में लोगों के पास नहीं पहुंच पाया है। नागरिक असमानता और शिक्षा का खराब स्तर भी गरीबी का एक कारण है। तो अपने यहाँ जो है असमानता और शिक्षा का स्तर खराब होने के कारण भी गरीबी का एक मुख्य कारण माना जा रहा है। भारत दुनिया की शीर्ष 6 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन क्या यह अच्छी स्थिति है? तो ये अर्थव्यवस्था में तो छठे स्थान पे है, लेकिन जो गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं है। भारत के शीर्ष 1% आबादी के पास देश की आय का 20% हिस्सा है, जबकि वही देश की 50% आबादी के पास देश की आय का केवल 13% हिस्सा है। तो देख रहे हैं ये कितनी ज़्यादा असमानता है। आधिकारिक और अनौपचारिक दोनों अनुमान बताते हैं कि भारत में इन सभी संकेतकों पर फिसल रहा है। जो गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, इन सभी जो ये संकेतक हैं इनमें जो है भारत की स्थिति बहुत खराब चल रही है, लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ऐसी खबरों को नकारने या उनकी अनदेखी करने का फैसला किया है। जो हमारी वर्तमान में सरकार है वो ऐसी खबरों को या तो नकार देती है या उसे अनदेखा कर देती है। जब 2019 की शुरुआत में 2017-18 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ने पाया बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम 6.1% पर पहुंच गई है, सरकार ने निष्कर्षों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो जो हम एक संस्था है श्रम बल सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, उसने बताया कि 45 साल के सबसे अधिक 45 साल में जो है सबसे उच्चतम दर पर बेरोजगारी है, तो हमारी सरकार ने उसे नकार दिया। भारत जो है वो जीडीपी के साथ साथ रोजगार विकसित करने में विफल रहा है। तो जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ जो है वो रोजगार उत्पन्न करने में असफल रही है। इसका मेन कारण जो है हमारी आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से विकास नहीं हो पाया, जिनकी वजह से हम जो है चाइना की तरह विकास नहीं कर पाए और अपनी जो है भारी जनसंख्या को बेरोजगारी के तूफान में ढकेल दिया। वर्ष 2019-20 में कोविड महामारी से ठीक पहले भारत की जीडीपी में केवल 3.7% की वृद्धि हुई। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 8.7% बढ़ी। चालू वर्ष में जो है वृद्धि दर जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है इस साल 2022-23 में। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 में पाया गया कि बढ़ती असमानताओं के मामले में भारत सबसे खराब स्थिति में है। तो जो विश्व में असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं उसमें भारत सबसे खराब स्थिति में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 116 देशों में स्थान प्राप्त हुआ। तो 2021 में 116 देशों में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ। ये बहुत चिंता का विषय है। हमारे यहाँ गरीबी का आकलन भी नहीं किया जाता है। 2011 में तेंदुलकर समिति ने शहरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय 29 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 रुपये बताई थी।
तो अभी 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद कोई गरीबी का आंकड़ा नहीं निकला है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि ये तो सरकार को जल्द से जल्द जनगणना करा लेनी चाहिए, जिससे कि सारे आंकड़े क्लियर हो जाएं। 4 दशकों में पहली बार खपत खर्च में गिरावट आई है। जो लोग कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं, उनमें भी गिरावट देखी जा रही है। भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा असमानता पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। भारत के मानव विकास सूचकांक स्कोर में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भी बहुत निचले पायदान पे है। और भारत में व्यापक बेरोजगारी देखी जा रही है। तो इस समय जो है सबसे व्यापक बेरोजगारी देखी जा रही है इंडिया में। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ, जिसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। तो आज का प्रश्न है, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के एक जिले में स्थित है। अभी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ये बताना है कि आपको कि रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है, उस जिले का नाम बताना है। अगर ये हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।